हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल देसी डिटेल्स ओनली के एक और न्यू फाइनेंशियल वीडियो में। आज की वीडियो में बात कर रहे होंगे, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम कौशल है। उन्होंने कमेंट करके क्वेश्चन किया है। उन्होंने कहा है कि मुझे एक्सिस बैंक से होम लोन चाहिए, वो भी 20 लाख का। 20 लाख का मुझे होम लोन चाहिए 20 साल के लिए। तो क्या मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और तो और उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी चल रही है, और 20 लाख का जो लोन है 20 सालों के लिए मेरी मंथली किस्त कितनी जाएगी। इस साथ ही साथ उन्होंने क्वेश्चन किया है कि मुझे टोटल ब्याज भी कितना देना पड़ेगा। साथ ही साथ हम लोग डॉक्यूमेंट्स और अप्लाई करने का क्या क्या प्रोसेस होता है वो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर कर रहे होंगे। इस 10 मिनट की वीडियो में आप लोग काफ़ी ज़्यादा डिटेल से इस एक्सिस बैंक के होम लोन के बारे में बात कर रहे होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेक श्योर आपको जरूर वीडियो पसंद आएगी। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने चलते हैं ईएमआई कैलकुलेटर पर। इसमें हम लोग अपना पहले मंथली किस्त कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आप लोग को होम लोन वाले सेक्शन पे आ जाना है। होम लोन वाले सेक्शन पे आने के बाद आप लोग को अमाउंट डाल देना है 20 लाख का। 20 लाख का जैसे आप लोग अमाउंट फिलअप करेंगे, जैसे कि कौशल भाई का क्वेश्चन था कि 20 लाख का मुझे अमाउंट डालना है, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ से आप लोग हर एक लोन की प्लानिंग कर सकते हो। तो अब हमने अमाउंट डाल दिया। अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जानने के लिए हम लोग गूगल में सर्च करेंगे एक्सिस बैंक होम लोन इंटरेस्ट रेट। उसमें पहली साइड देखने को मिलेगी। तो एक्सिस बैंक के आप लोग ऑफिशियल पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पे आप लोग को इंटरेस्ट रेट होम लोन के रिगार्डिंग आप लोग को इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाएगा। उस पर सैलाइड के लिए अलग इंटरेस्ट रेट चल रहा है, जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए अलग इंटरेस्ट रेट चल रहा है, ठीक है। तो दोनों के लिए हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो सैलाइड के लिए देखो, अगर एक फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट की बात करी जाए तो यहाँ पे 8.10% से चल रहा है 8.4045% तक का। अगर एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट की बात करी जाए ऑल लोन अमाउंट के लिए, तो एक आप लोग को मैक्सिमम लोन इंटरेस्ट लगेगा वो 14%। उसी तरीके सेल्फ एम्प्लॉयड में भी एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है जो है 14%। कि आप लोग एक लोन अमाउंट के लिए आप लोग को ना, मतलब कि इंटरेस्ट रेट ना बढ़े ना घटे, आप लोग को एक फिक्स इंटरेस्ट रेट चाहिए अगर एक्सिस बैंक से, तो आप लोग को 14% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से होम लोन प्रोवाइड कर देंगे। कि आप लोग फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट से नहीं लेना चाहते हैं, फिक्स इंटरेस्ट रेट से लेना चाहते हैं, तो आप लोग को 14% लगेगा, ठीक है। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट आप लोग का मार्केट के ऊपर नीचे रहता है, कि मार्केट जब बढ़ती है घटती है तो उसके अकॉर्डिंग अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट भी घटाते बढ़ाते रहते हैं। तो हम लोग फिक्स्ड वाले से ही बात कर लेंगे और फ्लोटिंग वाले से ही बात कर ले। तो सैलाइड के लिए मैक्सिमम चल रहा है 8.10 और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए चल रहा है 8.20%। ये एज पर आपके सिविल स्कोर पर डिपेंड करता है। अगर आपका सिविल स्कोर गुड और बैड और एक्सीलेंट की कैटेगरी में होता है, अगर एक्सीलेंट की कैटेगरी में होगा तो आपको जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है यही लगेगा। अगर गुड की कैटेगरी में होगा तो शायद बढ़ा दें। तो उसको चेक करने के लिए आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आप अपना सिविल स्कोर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि आप लोग कैसे, हम लोग यहाँ पे मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं 8.10 का। तो मिनिमम हम ले लिया 8.10, और 8.10 के बाद हम लोग 14% का भी लेंगे। तो 20 लाख का जो लोन अमाउंट था 8.10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 20 सालों के लिए लेने में हम लोग की जो मंथली किस्त जाएगी वो 16,853 रुपये जाएगी। आप लोग देख सकते हैं कि 20 लाख का लोन 20 सालों के लिए ले रहे हैं, तो हम लोग की जो मंथली किस्त जा रही है वो 16,853 रुपये जा रही है। और जिसमें हम लोग को ब्याज अपने लोन अमाउंट से ज़्यादा लग रहा है, मतलब कि जो टोटल ब्याज जा रहा है वो 20,44,837 रुपये जा रहा है। तब जा करके जो टोटल पेमेंट हम लोग को बैंक को देनी पड़ रही है, अपना लोन अमाउंट मिला करके साथ ही साथ अपना ब्याज मिला करके, टोटल ब्याज है ये सारा, टोटल लोन अमाउंट है वो मिला करके देना पड़ रहा है 40,44,837 रुपये। जो टोटल ब्याज 50% है और अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो, अपना जो लोन का अमाउंट है वो 49% है। काफ़ी ज़्यादा है यार। एक चीज़ याद रखना कि अब जब आप लोन लेते हो ना तो लोन को थोड़ी प्रायोरिटी दिया करिए। इसी तरीके अगर हम यहाँ पे 14% के रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन लेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग को 66%, मतलब कि टोटल जो हम लोग को ब्याज लगेगा वो 66% लगेगा। मतलब कि आपने जो प्रिंसिपल जो आपने लोन अमाउंट लिया 20 लाख का, उससे ज़्यादा आपको ब्याज देना पड़ेगा 40 लाख तक का। मतलब आपने 20 लाख का लोन लिया, उसमें आप लोग अगर 14% एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि मंथली किस्त जाएगी, साथ ही साथ आपका ब्याज भी काफ़ी ज़्यादा लगेगा। तो यार फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से लेना मेरे लिए गुड नहीं है। और आप लोग एक फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से लेंगे तो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट मैक्सिमम आप लोग का 9% लगेगा। तो 9% के रिगार्डिंग अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, एक दफ़ा मैं आप लोग को आइडिया बताए दे रहा हूँ हर तरीके से चेक करके, तब भी आप लोग को 23 लाख का टोटल ब्याज देना पड़ेगा। कहाँ 39 लाख, कहाँ 23 लाख, काफ़ी ज़्यादा बचा रहे हो। अब मैं आप लोग को बताऊँ, अगर आप 8.10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से लेते हैं तो यहाँ पे 8.2 कर देते हैं, ठीक है। तो
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना तो आगे पीछे चलता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जो आप लोग की मंथली किस्त जा रही है 16,000, मतलब मैक्सिमम 16,679 रुपये 79 रुपये जा रही है, और 20 सालों में, तो 50% मतलब कि आपको लोन अमाउंट टोटल ब्याज देना पड़ रहा है। अब यही 20 लाख का अमाउंट देख सकते हैं कि आपको जो टोटल ब्याज जा रहा है वो 20,174 रुपये जा रहा है। अब यही लोन अमाउंट अगर आप कम कर देते हैं, मैं थोड़ा क्वेश्चन से आउट हो रहा हूँ कि आपको मंथली किस्त ना बताते हुए साथ ही साथ और भी ज़्यादा डिटेल से समझा दे रहा हूँ कि अगर आप यहीं पे अगर अपने लोन का कैलकुलेशन समझें कि 20 लाख पे आप लोग को काफ़ी ज़्यादा तो लग रहा है, लेकिन यार अगर इसी लोन को आप 19 साल में चुकाते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि 1 लाख रुपए बचा लिया। अगर यही लोन आप 15 सालों में चुका देते हैं तो देख सकते हैं कि आप लोग 14 लाख रुपए बचा लिए और आपकी मंथली किस्त 19,345 रुपये ही हुई है। तो कुछ ज़्यादा नहीं हुई। अगर आपकी 25,000 मंथली सैलरी है तो आप लोग 14,000 ब्याज दे सकते हो, लेकिन 6 लाख आप लोग बचा तो लेंगे अपने 5 सालों के लिए। तो यार ये सारी चीज़ें थोड़ी कैलकुलेट किया करिए, इसलिए मैं इस EMI कैलकुलेटर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। यहाँ पे आप लोग होम लोन, पर्सनल लोन के और कार लोन के रिगार्डिंग हर एक लोन की प्लानिंग कर सकते हो, क्योंकि यार लोन अमाउंट भरने से पहले हम लोग को सारी चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए कि कहाँ पे लोन ज़्यादा देना पड़ रहा है, कहाँ पे कम देना पड़ रहा है, मंथली किस्त कितनी जा रही है। तो लोन लेने से पहले हम लोग को अप्रूव करवाने से पहले हम लोग को चेक जरूर कर लेना चाहिए। मैं कौशल भाई को एक बार ये जरूर कहूँगा, और जो भाई लोग मेरी इस वीडियो को चेक कर रहे हैं और देख रहे हैं तो उनसे मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा। तो मेक श्योर आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है शेड्यूल सोविंग का। तो यहाँ पे अगर आपका लोन सितंबर में अप्रूव हो जाता है तो आप लोग अगर अक्टूबर से आपकी मंथली किस्त जाने लगती है तो आगे का जो पूरा डेटा होता है कि 2022 जितना 20 साल का डेटा है वो आप लोग का एक चार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको आप प्रिंट भी करवा सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल से इसमें आप लोग को समझ में आ रहा होता है। तो इसी जगह अगर हम बात करें अब एलिजिबिलिटी के बारे में और डॉक्यूमेंट्स के बारे में इसी एक्सिस बैंक के रिगार्डिंग, तो हम लोग उसको भी समझ रहे होंगे। तो एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे चलते हैं, और एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे चल रहा है। अगर आप प्रॉपर्टी के ऊपर अगर वीडियो बनाना चाहते हैं कि मतलब कि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हमें लोन चाहिए, तो उसके ऊपर भी ये एक्सिस बैंक लोन देती है। तो अगर आप कमेंट करते हैं तो हम लोग उसके ऊपर भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप कमेंट अच्छे आते हैं तब। ठीक है, अब सैलाइड इंडिविजुअल को लो एलिजिबिलिटी की, सैलाइड की इंडिविजुअल होम, देखो सैलाइड के लिए अलग अलग है होम लोन की एलिजिबिलिटी, और प्रोफेशनल के लिए अलग है, और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए अलग एलिजिबिलिटी है। ठीक है, तो अलग, तो देख सकते हैं कि जो सैलाइड वो कहीं पे भी अगर जॉब करता है, गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और कंपनीज, और तो कहीं पे भी जॉब करता है तो होम लोन एलिजिबल हो सकता है उसको। ठीक है, और कोई भी सैलरी स्लिप की इन्होंने रिक्वायरमेंट मुझे नहीं दिख रही है, और जो मिनिमम एज होनी चाहिए 21 होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो एज होनी चाहिए 60 होनी चाहिए। ठीक है, और प्रोफेशनल के लिए भी यही है कि अगर वो कहीं पे भी देखो आई डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, डेंटिस्ट हैं, तो कुछ भी हैं तो भी उनको लोन मिलेगा, और आसानी से उनको लोन मिल सकता है एक्सिस बैंक पर। और मिनिमम जो एज होनी चाहिए वो 21 होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो एज होनी चाहिए वो 65 होनी चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या है, उनको एनी इंडिविजुअल फीलिंग इनकम ऑन टैक्स रिटर्न कैन अप्लाई। कोई भी टैक्स लग रहा हो, और मतलब अगर टैक्स रिटर्न उनका जो कुछ भी आ रहा हो, मिनिमम इनकम कुछ भी हो, तभी लोग लोन के लिए अप्लाई करवा सकते हैं। 21 मिनिमम जो एज होनी चाहिए 21 होनी चाहिए, मैक्सिमम 65 पे। तो काफ़ी कम इन्होंने एज, काफ़ी कम एलिजिबिलिटी पे कवर कर दिया सारी चीज़ों को। अब समझते हैं कि अगर आपको 3 लाख तक का लोन चाहिए मिनिमम, तो आप लोगों को कुछ भी ज़्यादा कुछ आप लोग को नहीं देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ों के फीचर्स पे आप लोग को 3 लाख तक का मिनिमम लोन मिल सकता है। अगर मार्जिन पे अगर आपको ज़्यादा लोन चाहिए तो आप लोग को 30% 10% आपके लोन अमाउंट से 10% के मार्जिन पर आप लोग को 30 लाख तक का लोन मिलेगा, अगर 10% आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू होगी, होम लोन की जो वैल्यू होगी। ठीक है, अब होम लोन अगर आप 30 लाख से ज़्यादा लेना चाहते हैं तो 20% आपके प्रॉपर्टी वैल्यू का लगेगा, और 25% की मार्जिन पर आप लोग को 75 लाख तक का लोन मिल सकता है, और ज़्यादा भी। ठीक है, अब थोड़ा डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स आप लोग को काफ़ी कम देने पड़ रहे हैं कि मिनिमम आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए। आप लोग पासपोर्ट दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं। आधार कार्ड मैक्सिमम सबके पास होता है तो आधार कार्ड दे सकते हैं। प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए आप लोग कहाँ रहते हैं और किस जगह रहते हैं उसके लिए कंफर्मेशन के लिए आप लोग आधार कार्ड लगा सकते हैं। और डेट ऑफ बर्थ के लिए भी आप लोग आधार कार्ड लगा सकते हैं, नहीं तो पैन कार्ड होगा तो वो भी लगा सकते हैं। और सिग्नेचर प्रूफ के लिए आप लोग पासपोर्ट दे सकते हैं, पैन कार्ड में होती है सिग्नेचर, पैन कार्ड दे सकते हैं। और प्रूफ ऑफ इनकम के लिए आप लोग को सैलाइड, अगर आप सैलाइड हैं तो आप लोग को क्या क्या देना पड़ सकता है, 3 मंथ की सैलरी स्लिप दे सकते हैं, 6 मंथ का आप लोग को पे सैलरी स्लिप, या 2 ईयर्स में आप लोग को जो भी बोनस प्रूफ मिले हो तो वो सारी चीज़ें आप लोग दिखा सकते हैं। नहीं तो 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं। 2 ईयर्स का फॉर्म 60 दे सकते हैं। फॉर NRI सैलाइड
हो, तो अगर आप NRI इंडिया के सैलराइड इंडिविजुअल हैं, मतलब कि आपकी जो पेमेंट है वो रुपये कन्वर्ट में इंडिया में के रुपए में कन्वर्ट होकर आती है, तो आप लोग को 3 मंथ का पे स्लिप दे सकते हैं। ठीक है, ये अदर्स के लिए है कि अगर कहीं अदर्स उनकी इनकम बाहर से आती है और वो मतलब US UK में कहाँ जॉब कर रहे हो तो उनके लिए। ठीक है, तो बात करी जाए अब यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए, तो 2 इयर्स का ITR कंप्लीट देना होता है, और PSL इनकम PSL और बैलेंस शीट के साथ विद CA सील एंड साइन अप के साथ। और फॉर HL 1 इयर्स का ITR कम्युनिकेटेड इनकम आप लोग को देनी पड़ती है। टैक्स ऑडियो रिपोर्ट देनी पड़ती है, जिसमें आप लोग की ग्रोथ मिनिमम एक्सपीड 25 लाख तक का होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोग दे सकते हैं। इनमें से कोई देखो इतनी सारी चीज़ें लिखी हैं, इनमें से आप लोग को एक एक चीज़ें देनी होती है जिससे आप लोग का इनकम प्रूफ कंफर्म हो जाए। अब बात करी जाए अब थोड़ा बात कर लेते हैं अदर्स इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। बात करी जाए तो कंप्लीट फिल द डूली साइन अप द लोन अमाउंट द साइज। अच्छा हाँ, पासपोर्ट साइज आपको फ़ोटो देनी होगी, और ये तो आपको पता ही होता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, प्रोसेसिंग फीस एंड और अदर्स चार्जेस के लिए आप लोग को थोड़े टैक्स सबमिट करने होंगे। साथ ही साथ इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें प्रोसेसिंग फ़ीस भी लिख के रखी है। तो यार अगर आप ऑनलाइन लोन ले रहे हैं तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को देना आप लोग के लिए ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर आप इनके ऑफिशियल साइट, मतलब कि अगर ऑफिशियल ब्रांच अगर आपके आसपास है एक्सिस बैंक की, तो वहाँ से जाकर कंफर्म कर लीजिएगा, तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स आप लोग को वहाँ पे समझा देंगे। और इतने सारे जो लोग ये लोग चार्जेस लगा रहे हैं, तो इनको आप लोग रिग्रेट करवाने की कोशिश किया करिए, कम करवाने की कोशिश किया करिए, या तो ना लगे तो ही आप लोग के ऊपर ज़्यादा बेटर होता है। तो क्योंकि यार इनमें इन बैंक का ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक है, आपका कुछ फ़ायदा नहीं होता, आपका केवल पैसा घुस रहा होता है। तो आई होप आप लोग को चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे।